हमारे धार्मिक और राष्ट्रवादी उत्सव कब मसखरी में बदल जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। अभी भाजपा जिस तरीके से धार्मिक जुलूस निकालती है उसमें जो हुड़दंग दिखती है, जो अनुशासनहीनता दिखती है, वो ऐसा लगता है कि वो ईश्वर की आराधना में कम किसी काल्पनिक दुश्मन को जलील करने के लिए या उसको बताने के लिए कि देखो हम कितने हुड़दंगी हैं, कितने बदतमीज़ हैं, हम धर्म और धर्म ध्वजा लेके इतना तांडव कर सकते हैं, तुम हमसे सावधान और सचेत रहना। इस जनता को बौद्धिक अपहरण के माध्यम से ये बता दिया गया है कि तुम्हारा कोई दुश्मन है और तुमको धर्म के नाम पे एकत्रित होना है और इसके लिए आपको वो हर कुर्बानी देनी होगी जो एक सिविल सोसाइटी का आदर्श मानी जाती है या मानी जा सकती है। आप देखिए, एक इसी तरीके का एक राष्ट्रवादी मसखरापन इन दोनों भोपाल में देखने को मिलता है। भोपाल मेट्रो का अंडरग्राउंड हिस्सा टनल बोरिंग मशीन जो नीचे जाके सुरंग खोदेगी, मिट्टी चबाएगी, उसको उगलेगी, उसका नाम इन्होंने दुर्गावती के नाम पर रख दिया है। वो दुर्गावती जिन्होंने गोंडवाना के स्वाभिमान के लिए मुग़लों से टक्कर ली थी, अब वो मशीन बन गई हैं, सुरंगें खोदेंगी, मिट्टी खोदेंगी। दूसरी मशीन का नाम अहिल्याबाई के नाम पर रखने की तैयारी। वही अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने मंदिर बनवाए, घाट बनवाए और धर्म तथा न्याय की मिसाल कायम की, वो भी भोपाल की ज़मीन में घुसकर खुदाई करेंगे। ये राष्ट्रवादी मसखरी का नया रूप है। लोग इत कदर बोरा गए हैं कि इस तरीके के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का बेजा इस्तेमाल करने पर भी उनको लगता है कि यही तो हमारे धर्म की संस्कृति है, यही तो हमारी संस्कृति की रक्षा है जिसके लिए हमने इन राष्ट्रवादियों को चुनाव किया था। वो ये भूल जाते हैं कि वो इन सारी बातों में खुद कितना अपमानित हो रहे हैं। अरे भाई, संज्ञा की जगह कोई सर्वनाम का इस्तेमाल कर लेते, जैसे महाबली, भागीरथ या पराक्रम, कुछ ऐसी बातें रख देते। आपने सीधा सीधा इन मशीनों के नाम इतने बड़े ऐतिहासिक और संघर्षशील चरित्रों पर रख दिया। इससे पता चलता है कि ये लोग जो है आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। ये लोग अब जो है महात्मा गांधी के नाम पे झाड़ू का नाम भी रख सकते हैं। शिवाजी की तलवार जो है, अब वो कह सकते हैं कि ये सब्जी काटने के जो चाकू हैं वो शिवाजी की तलवार के नाम से भी जाने जा सकते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने आपका जो है बौद्धिक अपहरण कर लिया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक क्लासिकल कॉग्निटिव डिसोनेंस का खेल है। मनुष्य का मस्तिष्क जब विरोधाभासी तथ्यों का सामना करता है तो वो तनाव से बचने के लिए एक सरल रास्ता चुन लेता है, तर्क की विकृति। यहाँ जनता को बताया जाता है कि देखो, हम तुम्हारी रानियों को, तुम्हारे महापुरुषों को सम्मान दे रहे हैं क्योंकि सदियों से ये सम्मान तुमसे छीन लिया गया था, तुम्हारा दमन किया गया था, तुम्हारी संस्कृति की उपेक्षा कर दी गई थी। अब जनता यदि इसको तार्किक दृष्टिकोण से सोचेगी तो फिर उसके दिमाग में इन सब चीज़ों को अस्वीकार करने के बाद जो खालीपन आएगा उसको अपने बौद्धिक चिंतन से भरना पड़ेगा। जो आज की जनता के लिए जो रील देखती है वो 8-9 सेकंड में उसको हर फ्रेम बदलता हुआ दिखना चाहिए। ऐसी जनता के लिए बड़ा असहनीय है कि वो इतना चिंतन करे। यह आत्मसम्मान की भूख का शोषण है। जब असली गौरव, शिक्षा, चिंतन, सवाल पूछने की क्षमता छीन ली जाती है तब प्रतीकों का सस्ता नशा दे दिया जाता है। जैसे कोई भूखे को रोटी की जगह चित्र दिखा दे और कहे कि खा लो, यह तुम्हारा ही तो है। मनोविज्ञान कहता है कि बार बार दोहराए गए प्रतीक मनुष्य में न्यूरल पाथवे बना देते हैं और फिर वही प्रतीक सच्चाई बन जाते हैं। राष्ट्रवाद का यह रूप अब आत्ममुग्धता में बदल चुका है। पहले चतुराई से प्रतीकों का इस्तेमाल होता था, मंदिर, इतिहास, वीरता। अब वह चतुराई लापरवाह हो गई है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नाम किस चीज़ पर रखा जा रहा है, मशीन हो, झाड़ू हो या कोई यांत्रिक वस्तु, बस राष्ट्रवादी होना चाहिए। जनता ताली बजाएगी क्योंकि हमने ताली बजाना सामूहिक आत्मधोखा का हिस्सा बना दिया है। लॉकडाउन में भी आपने टॉर्च की लाइट जला के, मोबाइल की लाइट जला के, घंटे बजा के वायरस को भगा दिया था। आप और हम
कितने पीड़ा से गुजरे थे, हमारे कितने लोग उसमें मारे गए थे। मनोवैज्ञानिक रूप से यह स्टॉकहोम सिंड्रोम का सामूहिक संस्करण है, जहां अपहरणकर्ता को ही अपना रक्षक मान लिया जाता है। इन सब बातों में वो उस जनता का चरित्र समझ में आता है जिसको लाइन में लगना जिसकी आदत बन चुकी हो, चाहे वो राशन की लाइन हो, वैक्सीन की लाइन हो, या आज डीजल पेट्रोल सिलेंडर की लाइन हो। अब ये मस्खरी का जो राष्ट्रवाद है उस लाइन में भी आपको लगा दिया गया है और जनता को ये बताया जा रहा है कि जो उपेक्षा, जो आत्मसम्मान की भूख और आपकी संस्कृति की जो उपेक्षा की गई थी, देखो हम उसकी स्थापना कैसे कर रहे हैं और इसीलिए तो हमें आपने चुना था। हम मशीन का नाम रानी दुर्गावती के नाम से रख देंगे और आपको तालियां बजानी पड़ेंगी, क्योंकि यही तालियां जो है आपका नसीब बन चुकी हैं। नहीं तो कोई दुश्मन आपके पे हमला कर देगा, कोई आपकी संस्कृति, आपके धर्म को खा जाएगा। इसलिए आप सिलेंडर मत मांगिए, इसलिए आप पेट्रोल मत मांगिए, इसलिए आप रोज़गार की बात मत कीजिए। कोई दुश्मन वहाँ खड़ा आपका इंतज़ार कर रहा है। ये सब जो है बातों से आपका एक बौद्धिक और मानसिक अपहरण हो चुका है। इसको बचने के लिए इससे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। नहीं तो ये इसी तरह की राष्ट्रवादी धार्मिक मस्खरियाँ करते हुए आपको हुड़दंग का हिस्सा बना देंगे और आप ताली बजाते बजाते कब मारे जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। भाजपाइयों, कहीं ये मशीनें तुम्हारी ही जड़ें और तुम्हारी ज़मीन न खोद दें, इस बात का भी ख्याल रखना। जनता से अपेक्षा है कि वो जागे और भूखे झूठे आत्मसम्मान के पीछे न दौड़े, अपनी संस्कृति को बचाए, धर्म को बचाए, उन प्रतीकों का राजनीतिकरण न होने दे। अपने को लाइन में मत लगाइए, एक अनुशासित समाज का हिस्सा बनिए। जागो मध्य प्रदेश, जागो भारत।